बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में देहरादून से है, जहां पर विधानसभा सत्र का 5वां दिन और आज विधानसभा में बजट पारित होगा। गुरुवार को सरकार ने पेश किया था बजट। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ था और कल भू कानून समेत 10 विधेयक पारित किए गए थे। मंत्री प्रेमचंद के बयान पर विपक्ष के आक्रामक तेवर भी दिखाई दिए। तो बता दें कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ था, जो कि आज पारित होगा और इसके साथ ही भू कानून समेत कल 10 विधेयक जो कि पारित किए गए थे और ऐसे में मंत्री प्रेमचंद के बयान पर विपक्ष के आक्रामक तेवर भी दिखाई दिए थे। तो बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में बजट सत्र का 5वां दिन आज है। हर दिन कार्रवाई और वहीं कल का जो दिन है ऐतिहासिक रहा। भू कानून समेत 10 जो विधेयक हैं वो पारित किए गए और अगर आज की बात की जाए तो आज बजट पारित किया जाएगा। गुरुवार को सरकार ने बजट पेश किया था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया था। तो बता दें आपको कि 18 तारीख से ये बजट सत्र शुरू हुआ और 22 तारीख तक ये चलेगा, 5वां दिन आज, और ऐसे में बजट पारित होगा। गुरुवार के दिन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया गया था, जिसके बाद खूब यहाँ पर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी देखने को मिली थी। विपक्ष की बात करें तो उनके लिए ये जो बजट है ये नई किताब में पुराने नियम या पुरानी कहानियाँ के तौर पर बयान दिया गया। लेकिन वहीं अगर बात करें हम सरकार की तो उनकी तरफ से कहा गया कि ज्ञान के आधार पर बजट को पेश किया गया है। आज विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। आपकी स्क्रीन पर अब 3 तस्वीरें आएंगी जिसमें देखा जा सकता है कि विधानसभा आज बजट पास होगा, वहीं इस दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर गुरुवार की होगी, उसमें जब सरकार ने बजट पेश किया था, और वहीं तीसरी तस्वीर शुक्रवार यानी कल की है, जब विधानसभा में भू कानून विधेयक समेत 10 विधेयक पास हुए थे। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, क्योंकि आज यहाँ पर बजट सत्र का 5वां दिन है, आज की बात करें तो क्योंकि बजट पारित किया जाएगा, इसके साथ ही कल की बात करें तो कल का दिन काफी ऐतिहासिक रहा है, लेकिन अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ खास आज होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज 5वां दिन है विधानसभा का और ऐसी संभावना है कि आज शाम तक देर रात तक बजट चलने के साथ साथ ही बजट को पास कर लिया जाएगा और आज हो सकता है कि विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो जाए। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि विधानसभा लंबे समय तक चलनी चाहिए। बहुत वरिष्ठ विधायक मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जी मेरे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं, आपने मांग की थी सरकार से कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, क्या रहा फिर? नियमों का तो इन्होंने बिल्कुल नियमावली का उल्लंघन इतना किया कि सारे नियम उठाकर ताक में रख दिए। मैंने नियमावली मेरे हाथ में रहती थी सदन के दौरान, लेकिन मैंने नियमावली अब लानी छोड़ दी। जैसे किसी ग्राम प्रधान का बोर्ड होता है या ब्लॉक का बोर्ड या ज़िला पंचायत का बोर्ड या किसी नगर पालिका का बोर्ड, उस तरह के बोर्ड किसी अगर यहाँ व्यवहार होगा और काम चलेगा तो कैसे चलेगा? 1 लाख से करोड़ से ऊपर के बजट को यहाँ पारित किया जाना है, अगर उसको भी नियमों के अनुकूल पारित नहीं किया जाना तो फिर कैसे उसमें विचारों का आदान प्रदान होगा? आज एक समाप्त कर देंगे सब? बजट पेश होने के 2 दिन बाद चर्चा शुरू होनी चाहिए और जो कानून बनाने वाले लोग हैं, नियमावली बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ये विचार किया था कि कम से कम 2 दिन का समय विधायकों को चाहिए इसको पढ़ने और समझने के लिए, जब ही तो वो अपने विचार रख पाएंगे, क्योंकि वो पॉइंटेड चीज़ें उसमें होती हैं। फिर 4 दिन की चर्चा होनी चाहिए और 4 दिन के बाद फिर विभागवार बजट रखा जाना चाहिए और एक दिन में 2 विभागवार बजट रख दें, 3 रख दें, अधिकतम 4 रख दें। अब इन्होंने क्या किया कि आज ही पूरे विभागों के बजट पारित आज कर देंगे। तो अब आप ये समझिए तो क्या तो इसमें चर्चा होगी, क्या विचार आएंगे और क्या इसमें विधायक अपना योगदान देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ना कोई विचारों का आदान प्रदान होगा, भागते दौड़ते वो बजट पारित होगा और वो बजट नाम नहीं, इस प्रदेश का भविष्य लिखा जाता है और प्रदेश का भविष्य यही नहीं है कि आज के लिए लिखा जा रहा है। 1 साल का बजट गड़बड़ा जाए तो कई साल तक उसका असर रहता है। तो लगातार कानून पर भी एक लेकुना सामने सदन में रखा, उस पर कुछ नहीं हुआ। अब मैंने तो कल एक विषय सामने रखा था कि इन्होंने एक गुंजाइश उसमें छोड़ दी, किसी बड़े इन्वेस्टर को आकर अगर ज़मीन ख़रीदना चाहता है, वो किसी ज़मीन को किसी
बड़े से गांव के पास आकर चिन्हित कर ले और चिन्हित करने के बाद सरकार को बता दे मुझको ये ज़मीन खरीदनी है, तो सरकार के पास पावर है उन गांवों के समूह को नगर पालिका या टाउन एरिया घोषित कर देंगे, और जब टाउन एरिया घोषित हो जाएगा उसको टाउन में लेकर और फिर कह देंगे अब आप इसको खरीद सकते हैं। या किसी नगर निगम या नगर पालिका के आसपास कोई ज़मीन किसी को पसंद आ जाए, लेकिन ये कर पाएगा बड़ा इन्वेस्टर। लेकिन काजी जी, इस मुद्दे पे आपके विधानमंडल दल से भी आपके अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, मतलब ये क्या है? अब कुछ किसी ने बोल दिया, कुछ मैंने बोल दिया, तो एक ही बात को सभी लोग रिपीट करें, तो मैंने जिस बात को बोल दिया तो मैंने कांग्रेस के सदस्य होने के नाते ही तो बोला, तो विधायक मंडल दल कांग्रेस के सदस्य होने के नाते मैं वहाँ ये बोल रहा था, तो ज़रूरी नहीं सभी एक आवाज़ को उठाएं, तो मैंने कांग्रेस के विधायक के रूप में बोला तो वो काफ़ी है। अब ये कहते हैं हमारे पास बिजनेस नहीं है, विधानसभा का सत्र बढ़ा नहीं सकते। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसके मायने सरकार की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सरकार अगर जनहित के कार्य करेगी तो उनके पास बिजनेस ही बिजनेस होगा, यानी सरकार के और जनता के मांगों के, जनता की डिमांड के बीच में कोई ना कोई गैप है, यानी जनता और सरकार की जो जनता की मांग है और सरकार की कार्यप्रणाली है, दोनों के बीच में गैप है। अगर जनता की मांग के अनुकूल, जन भावनाओं की समस्याओं के अनुकूल अगर सरकार चलेगी तो बिजनेस आते रहेंगे। ये कोई कहे सरकार के हमारे पास हम प्रदेश रन कर रहे हैं, हमारे पास 1 दिन 2 दिन का बिजनेस था, तो इसका मतलब तो आपकी टोटल पूरी की पूरी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और इस तो आत्ममंथन सरकार को करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि ऐसी कौन सी सरकार चला रहे हैं कि आपके पास बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस नहीं है तो सरकार काहे को चला रहे हैं आप। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, मेरे साथ काजी निजामुद्दीन जी थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब बिजनेस नहीं है सरकार के पास, यानी सरकार और जनता के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है, जो जनभावनाएं हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच रही है। चूँकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी 20-20 दिन विधानसभा चलती है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उत्तराखंड में 4 से 5 दिन में विधानसभा सत्र खत्म हो जाता है। इसके अलावा आज जंगली प्रश्नकाल में ही जंगली जानवरों का मामला उठा, वहाँ पर पहाड़ के विधायकों ने, बद्रीनाथ से विधायक थे लखपत बुटोला और तमाम लोग थे, जो मैदान के भी लोग थे, तो तराई के लोग थे जो विधायक थे, तो उन्होंने जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान होने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पौड़ी में स्कूलों के बंद होने का मुद्दा उठाया, जो शिक्षा मंत्री का गृह जनपद है। तो ऐसे तमाम मुद्दे आज यहाँ पर विपक्ष ने रखे हैं। प्रश्नकाल भी चला, शून्यकाल में नियम 58 के तहत ये तमाम मुद्दे उठाए गए, और इसके बाद अब थोड़ी देर में भोजनावकाश होगा और उसके बाद बजट पर फिर चर्चा शुरू हो जाएगी। और एक संभावना ये आ रही है सत्तारूढ़ दल के विधायकों की तरफ से, सत्तारूढ़ कैंप की तरफ से, कि आज देर रात तक विधानसभा चलाकर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। जी अजीत, अगर हम देखें इस सत्र को, तो सत्र की हम पहले महीने से लेते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर हमने देखा कि यहाँ पर एक नया कानून जो है प्रदेश में वो लागू हो गया है। उसके अलावा अगर हम देखें सत्र की बात करें तो बजट जो है पेश किया गया, जिसके लिए कहा गया कि ज्ञान के आधार पर इस बजट को पेश किया गया है। वहीं भू कानून की अगर बात करें तो वो प्रदेश की जो सरकार है जनता के लिए लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं काफी हैपनिंग रहा है पिछले कुछ दिनों में जनता के लिए सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो काफी असंतुष्ट नजर आ रहा है। जनता का क्या कहना है, उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है इन तमाम कदमों को लेकर? देखिए, लोग बताते हैं, जो जानकार लोग हैं वो कहते भी हैं, उनकी आवाज़ बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाती किसी बड़े प्लेटफार्म तक। लोगों का ये भी कहना है कि हर साल बजट बढ़ रहा है, बजट का साइज़ बढ़ रहा है, उसका लेआउट बढ़ रहा है, लेकिन हर साल प्लान भी बढ़ रहा है, हर साल समस्याएं भी बढ़ रही है। हेल्थ पर कैग की रिपोर्ट ने कलई खोल कर रख दी। हेल्थ में करोड़ों रुपये के उपकरण खरीद लिए और उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था। कैंपा जो एक वनीकरण के लिए, वनों को बढ़ाने के लिए एक संस्थान होता है सरकार का, उसमें बहुत पैसा आता है, वो वनीकरण को बढ़ाने के लिए था, उसके पैसे से आईफोन और टैबलेट खरीद लिए। तो आप ये समझिए कि बजट का दायरा बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है। कैग जो है आपको इंडिकेट कर रहा है आप गड़बड़ी कर रहे हैं, आप वित्त का जो प्रबंधन है आपका ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं हो रहा। पिछले साल भी कैग की रिपोर्ट में सब हुआ था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। लोगों को लगता है बजट हर साल बढ़ता है, इस बार भी 10,000 11,000 करोड़ के आसपास बजट बढ़ गया, लेकिन पलायन जैसी समस्याएं जस की तस हैं। पहाड़ में बुनियादी समस्याओं का अभी भी अंबार लगा हुआ है, जो बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए उनका अभाव अभी भी है। हम हर रोज़ अपने TV चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि इलाज के अभाव में फला व्यक्ति की या फला महिला की या
बच्चे की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए, इस बार भी 4700 करोड़ रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट है। आप सोचिए कि 4700 करोड़ एक छोटे राज्य में बहुत होता है, लेकिन मैकेनिज्म शायद ऐसा डेवलप नहीं हो पाया है कि पहाड़ में सुविधाएं मिल सके, उपचार मिल सके, चिकित्सा शिक्षा का मामला एक बन सके। तो ये एक बड़ी बात है। आप बजट बढ़ाते हैं, पर कैपिटा इनकम आप बढ़ी हुई दिखाते हैं, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी के जीवन स्तर में भी अगर कोई अपडेट हो रहा है, कोई सुधार हो रहा है, ये एक बड़ी बात होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए।